एसएससी जीडी 2025 बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया हम तो रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हमारे रिटर्न एग्ज़ाम में अच्छे भी मार्क्स आ रहे हैं पर हमें फिजिकल में कहीं ये ना रिजेक्ट कर दे, हमारी जो वेट है वो हाइट से मैच नहीं हो रहा है। देखो भाई, आप बिल्कुल भी इस बारे में फ़िक्र मत करिए। अगर आपका वेट हाइट से मैच नहीं हो रहा है, वेट बहुत ज़्यादा है। देखो भाई, मैं भी एक ऐसा कैंडिडेट हूँ, मेरी हाइट 173 थी और मेरा वेट 86 था। आप सोच सकते हो मेरा 65 किलो वज़न चाहिए वहाँ एसएससी जीडी के रूल के हिसाब से। मैं 85 था, 86 में विद इन 1 मंथ में मैंने 16 किलो वज़न कम किया था। मेरी बुरी हालत हो गई थी, बिल्कुल सूख गया था मैं। इतनी मैंने मेहनत की थी, मैं 30 किलोमीटर में चलता था पर डे। आप खुद सोच सकते सुबह शाम मिला के। और खाना बिल्कुल टोटली मैंने नॉर्मल रखा था, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता था, नहीं थोड़ी थोड़ी प्रोटीन, बिल्कुल नॉर्मल। एनर्जी भी नहीं होती थी, चक्कर आने के चांसेस बनते थे। एक्सपीरियंस है भाई, वेट किस तरह जल्दी डाउन करना, वेट किस तरह बढ़ाना है। अगर आप भी ऐसे कोई कैंडिडेट है जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कोई गाइड चाहिए, आगे फिजिकल मेडिकल किस तरह पास करना और फाइनल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह करनी है। देखो भाई, मेरे को पता है फिजिकल में किस चीज़ से रिजेक्ट करते हैं। मैं भी 4 बार एसएससी जीडी में गया हूँ। आपको मैं चेस्ट का भी बताऊंगा। चेस्ट में पहला तो आपका फिजिकल रनिंग होगी, दूसरा आपका चेस्ट नापा जाएगा फिजिकल में। बस फिजिकल इतना ही होता है। आपको मैं चेस्ट भी पूरी बढ़ाऊँगा, चाहे आपकी जितनी भी कम हो। रनिंग भी 100% गारंटी से मैं आपकी ठीक कराऊंगा। बस मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, बिल्कुल भी इस बारे में फ़िक्र मत करना। आपको कहीं कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, बस कोशिश करो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओगे। डेफिनेटली मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बिगिनर कैंडिडेट जो है मेरे से ज़्यादा जुड़े रहना। अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है, आपकी मर्ज़ी है भाई, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आप जानते हैं उस बारे में थोड़ा बहुत। बट जो बिगिनर है बेचारे को पता नहीं चल रहा है यार, चेस्ट में पहले भी रिजेक्ट कर दिया, इस बार भी पता नहीं क्या होगा, फुला नहीं पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है किस तरह फुलानी है। देखो भाई, चेस्ट में कम से कम 30% कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। जब मेरी भर्ती थी 200 कैंडिडेट हम रनिंग करने के लिए गए थे, जिसमें 130 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे रनिंग में। चेस्ट में 70 कैंडिडेट बाहर हुए थे एक ही इसमें। आप विश्वास नहीं कर सकते, उस दिन मेरे को बहुत दुख हुआ था। 1 सेंटीमीटर फुला पाया था। नेक्स्ट ईयर जब मैं गया 15 सेंटीमीटर जब मैंने फुलाई, वो भी परेशान थे कि ये मतलब कैसे हो सकता है। 91 टू 107 तक में चले गया था। तो भाई इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। मेरी चेस्ट ऐसे भी ब्रॉड है, इतना नहीं है, मतलब 92 आप खुद सोच सकते हो नॉर्मल में है मेरी। फिर मैं बढ़ाता हूँ तो और चौड़ी हो जाती है। अब इसमें दम चढ़ाना होता है, जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर हवा भरनी होती है ताकि आपके लंग्स फूले और एकदम चेस्ट बढ़ जाए। नॉर्मल में कैसे रहना, नॉर्मल में बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। नॉर्मल में बिल्कुल सांस निकाल देते हैं और फिर उनकी 78 पास मार के या 79 उनको नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल उनको 76 निकलती है। भाई थोड़ी पहले चढ़ा के रखनी होती है ऐसे, फिर और 5 सेंटीमीटर चढ़ाई। जब आप 7 सेंटीमीटर फुला लोगे ना, तो 2 सेंटीमीटर पहले नॉर्मल में ही चढ़ा के रखनी, वो कोई हवा नहीं निकालेगा भाई। मैं तो पहले गया था नॉर्मल में, मैंने चढ़ा रखी थी स्टार्टिंग में। जब फेद गुजनू ने तो नहीं निकाली होगा, कोई नहीं निकालता। आपने जीतना है भाई, ट्रिक होनी चाहिए, टिप्स होने चाहिए इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए कौन आपको बताएगा, मैं बताऊंगा भाई। मेरे से जुड़े रहोगे ना यूट्यूब चैनल पे, गारंटी देता हूँ आपको मैं पास कराऊंगा। पर जुड़े रहोगे, बातें बनाओगे, आपका कुछ पता नहीं है तो फिर कोई नहीं आपको पास करेगा। जुड़े रहोगे, गारंटी देता हूँ आपका फिजिकल मैं पास कराऊंगा, मेडिकल में पूरी हेल्प करूँगा। अगर किसी को कोई परमानेंट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं, अगर कोई टेम्परेरी है, नॉक नहीं मिल रही है, कैरी एंगल हो रहा है, उसको मैं ठीक करा सकता हूँ विद इन 1 मंथ में। पर मेरे से जुड़े रहना। बेस्ट ऑफ लक।